हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने दो मेथड यूज गुडविल फाइंड करने की दो मेथड हमने सीख चुके हैं, है ना। अब एक था, पहली कौन सी थी? यस, पहली वाली एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें दो थी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड दूसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड सेकेंड मेथड थी हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप कि ये दोनों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारी मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कौन सी मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये गुडविल का फॉर्मूला है बच्चों। तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको कैसे फाइंड करने हैं वो मैंने पहले बताया था, आपके लिए ये नया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है वो आगे समझते हैं हम। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है एवरेज प्रॉफिट 48,000 दिया है। पहले आप क्वेश्चन रीड कर लेना। एज यूजुअली कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप पहले अपनी रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन रीड कर लेना बच्चों, है ना। क्वेश्चन रीड करने के बाद ही आप ये वीडियो देखना, ताकि आपको क्वेश्चन माइंड में हो ना, तो ही पता चलेगा कि सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो आपको यहाँ पे रेडीमेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, रेडीमेड दिया हुआ है, अदरवाइज आपको फाइंड करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। ओके बच्चों, अब इस एवरेज प्रॉफिट को आपको कैपिटलाइज करना है। अब कैसे? तो कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है उसका, देखना बच्चों। कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमें ये वाला तो चाहिए ना, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। पहले था उसका उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते थे तो NRR बाई 100 था। यहाँ पे आपको 100 बाई NRR लेना है, याद रखना बच्चों। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। ओके बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट 48,000 है, 100 बाई 12 मतलब 4 लाख आया। तो 4 लाख हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या शो करता है? सुनो बच्चों, कोई भी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे, जो अमाउंट मिलेगी आपको, ये वाला अमाउंट 4 लाख, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 48,000 एवरेज प्रॉफिट था हमारा। 48,000 अमाउंट मतलब कि 48,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 4 लाख का। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके बच्चों, 4 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है असेट माइनस लाइबिलिटी, तो 8 लाख माइनस 5 लाख मतलब 3 लाख। ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गई और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट भी मिल गया। अब गुडविल इक्वल्स टू एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 4 लाख हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट था और 3 लाख हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी, तो 1 लाख हमारी गुडविल हुई बच्चों। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा टॉपिक नया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बच्चों कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब कोई पार्टनर, मान लो कि X, Y और ये Z ये इक्वल रेशियो में था पहले, मतलब इसको हम कहेंगे ओल्ड रेशियो। अब ये लोगों ने चेंज करके 3:1 कर दिया। कौन सा कर दिया? 3:1, है ना बच्चों। अब रेशियो बच्चों चेंज होता है तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई गेन करता है ना। तो मान लो कि यहाँ पे
मैं सेक्रीफाइस शेयर रेशियो फाइंड करूं तो ओल्ड माइनस न्यू, तो यहां पे आपको 2-3/6 इक्वल्स टू -1/6। ये मैंने किसका फाइंड किया, x का। y का भी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, 1/3 - 2/3 मतलब 0। और z का कैसे फाइंड करेंगे, 1/3 - 1/6 इक्वल्स टू 2 - 1/6 इक्वल्स टू 1/6। देखो बच्चों, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो बच्चों, गुडविल की ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि फ्यूचर में इसको प्रॉफिट इसको ज़्यादा मिलने वाला है और इसको फ्यूचर में प्रॉफिट कम मिलेगा क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब नेक्स्ट ईयर से इसको प्रॉफिट कम मिलेगा, ये ज़्यादा मिलेगा इसको, है ना, गेन कर रहा है। इसीलिए जो गेन कर रहा है वो पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कुछ ना कुछ कंपेंसेशन पे करेगा। क्या पे करेगा, कंपेंसेशन पे करेगा, क्योंकि इसके प्रॉफिट में से ही इसका शेयर आया है। इसलिए वन टाइम जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब ये पार्टनर जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपेंसेशन पे करेगा, क्योंकि फ्यूचर में इसको ज़्यादा मिलने वाला है प्रॉफिट और इसको कम मिलने वाला है। इसीलिए वन टाइम एक ही टाइम कोई कुछ ना कुछ कंपेंसेशन पे करेगा। वो कंपेंसेशन गुडविल के फॉर्म में होता है। क्या होता है, गुडविल के फॉर्म में। ओके बच्चों, तो गुडविल की ट्रीटमेंट क्यों करते हैं ना, ये इसका रीजन है। अब गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको उसमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो मैंने बताया कि जर्नल एंट्री के लिए आपको देखो बच्चों, जर्नल एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। तो हमारे केस में गेनिंग पार्टनर कौन था, हमारे केस में गेनिंग पार्टनर कौन था, एक्स था गेनिंग, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। हमें ये याद रखना है बच्चों, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। ओके, गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे वो तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा वही था। अब क्वेश्चन नंबर 21, एक क्वेश्चन समझोगे ना आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में पहले आप क्वेश्चन शांति से पढ़ लेना। आपको देखो बच्चों, ओल्ड रेशियो दिया है 3:1, ए एंड बी पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो है 3:1। उसने चेंज करके पार्टनर ने चेंज करके न्यू रेशियो क्या किया, 5:3 किया। अब ये दोनों दिया है ओल्ड एंड न्यू। तो पहला हमारा टॉपिक होगा गुडविल के ट्रीटमेंट में हम क्या फाइंड करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन फाइंड करेंगे। ए इक्वल्स टू सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रखेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 3/4 माइनस 5/8, तो आंसर आएगा 1/8। ये हमारा सेक्रीफाइस, ए है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बी की बात करें, 1/4 माइनस 3/8, तो यहाँ पे -1/8, तो ये गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कौन हुआ बच्चों, यस बी, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ बच्चों, ए। ओके, तो इस तरह से गेनिंग एंड सेक्रीफाइस पार्टनर आपको मिलेगा। अब गुडविल की ट्रीटमेंट करनी कैसे करनी है, गुडविल ऑफ द फॉर्म, तो एवरेज प्रॉफिट से हमें फाइंड करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है पहले, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये तो आप सीख चुके हो। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 1,08,000 डिवाइड बाई 3 36,000। अब गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, तो यहाँ पे 2 ईयर्स परचेजिंग दिया है क्वेश्चन में, 36,000 इंटू 2, 36 मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट, इंटू 2 मतलब 72,000। ये पूरे फॉर्म की गुडविल आई, ये पूरे फॉर्म की गुडविल आई। अब ये इनमें से कौन किसको अमाउंट देगा कंपेंसेशन की, मतलब गुडविल की अमाउंट, बी है ना, वो देगा किसको, ए को, पर कितनी अमाउंट देगा, तो जितनी भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो, ये कितना गेन कर रहा है, 1/8। तो 1/8 72,000 का 1/8 अमाउंट बी देगा किसको, बी पे करेगा किसको, ए को। ओके, तो अब किस तरह से गुडविल फाइंड करते हैं, देखो यहां पे लिखना है एज गुडविल, मतलब ए गुडविल कितनी होगी, 72,000 बाई 1/8, तो 9,000 हुआ।
क्योंकि ये ए है ना वो सेक्रीफाइस पार्टनर है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा क्रेडिटर, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जनरल एंट्री में कि गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट होता है, तो ए है सेक्रीफाइसिंग, इसलिए मैंने क्रेडिट लिखा। और 20 गुडविल 72,000 बाई 1/8 उतनी उसकी आएगी, डेबिट करेगा। तो इसमें ए बी को पे करना होगा ए को, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर हम देखेंगे तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर है ना बच्चों, गेनिंग पार्टनर टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000। और बिंग लिखना है बच्चों, बिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। तो ये हमारा गुडविल का टॉपिक था। गुडविल का टॉपिक 2 स्टेप में आपको पढ़ना है। सुनो, पहला, अब सबसे पहले सेक्रीफाइस गेन फाइंड करो, उसके बाद जितना सेक्रीफाइस और गेन है उसके हिस्से की गुडविल फाइंड करो। अगर गुडविल नहीं दी है ना, अगर कभी कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है, नहीं दी है तो गुडविल फाइंड करो। उसके बाद गुडविल सेक्रीफाइस गेन का शेयर फाइंड करो गुडविल का, मतलब कि ये गुडविल है 72,000, वो पूरे फार्म की है ना, पूरे फार्म की 72,000 है, उसमें 1/8 करोगे ना तभी उसके हिस्से की गुडविल आएगी, क्योंकि जिसकी जितनी पे करनी है, ए पूरी 70,000 से 2,000 है ना, वो मिलेगा नहीं इसको, और बी है ना 72,000 पे नहीं करेगा, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया है ना उतना ही पे होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में ओल्ड पार्टनर, आपको ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 और न्यू रेशियो दिया है 3:4। आपको देखो बच्चों, एक चीज याद रखो, न्यू टॉपिक है हमारा ये, कि कोई भी पार्टनरशिप रेशियो जब चेंज होता है, मतलब पार्टनरशिप रेशियो चेंज होता है, तो फॉर्म में जितने भी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सब जो है ना फॉर्म को क्लियर करने होते हैं। क्लियर करना मीन्स जो रिजर्व कहाँ से आया होगा बच्चों, रिजर्व अल्टीमेटली पार्टनर के प्रॉफिट में से आया होगा, तो वापस को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तभी रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस जो बैलेंस शीट में पड़े हैं ना उसको क्लियर करना होता है। देखो, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है ना, पीएनएल अकाउंट, उसका क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो अगर कोई भी अमाउंट दी हुई है तो देखो, ये रिजर्व होता है ना, ये ऑलवेज क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी है ना, रिजर्व वर्ड आए ना तो वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। अब रिजर्व को मुझे क्लियर करना है, मान लो, तो क्लियर करना है मतलब अब ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट, तो अब जनरल एंट्री पास करेंगे ना, उसमें उसको डेबिट करेंगे और पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, है ना। ऐसे ही पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो पीएनएल को डेबिट करेंगे एंड पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, लॉस होता है बच्चों, लॉस पीएनएल अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट है ना, लेकिन पीएनएल अकाउंट में ब्रैकेट में लिखा है डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट बैलेंस क्या शो कर रही है, अच्छा ये डेबिट बैलेंस लॉस शो कर रही है, तो ये यहाँ पे लॉस है, डेबिट लिखा हुआ है, तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे ना, उसको क्लियर करेंगे ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तब डेबिट बैलेंस को हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब ये पीएनएल को क्रेडिट करेंगे और सब पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो इस तरह से जनरल एंट्री होगी। ओके बच्चों, समझ में आया जनरल एंट्री। तो आपकी ऐसा देखा जाए कि रिजर्व अकाउंट कोई भी हो वो डेबिट होगा और पार्टनर्स क्रेडिट होगा। अब लॉस है वो लॉसेस है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा और पार्टनर डेबिट होंगे। अब मैं जनरल एंट्री समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो बच्चों, जनरल एंट्री को कभी भी आपको मगिंग नहीं करनी है, अच्छी तरह से समझनी है। ओके, तो इसका सिनेरियो ये था। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, ओल्ड रेशियो 3:2 है एंड न्यू रेशियो 3:4 है। अब पीएनएल की क्रेडिट बैलेंस पड़ी है 70,000। कौन सी पड़ी है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये प्रॉफिट होगा बच्चों, यहाँ पे दिखाई है क्रेडिट बैलेंस है तो उसकी प्रॉफिट 70,000 पड़ा है। अब पीएसआर चेंज होता है ना बच्चों, ये प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है ना, उससे पहले पार्टनर इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही चेंज करेंगे रेशियो। तो ये रेशियो तो अभी अवेलेबल है नहीं है मान लो, तो
70,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। कोई भी इस तरह से ही सबकी ट्रीटमेंट करनी है बच्चों, है ना। तो हमेशा 3:2 में 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस अमाउंट को खत्म कर देंगे बैलेंस शीट में से। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल को, अगर उसको क्लोज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा, दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने क्रेडिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट डेबिट 72,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में 3:2 में 70,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 42,000 और 48,000। ओके, बीइंग लिखना है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल ट्रांसफर टू ओल्ड रेशियो, ट्रांसपोर्ट इन ओल्ड रेशियो। ओके बच्चों, तो ये था जनरल एंट्री का। अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस दी हो तो मेरे बच्चों, अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस दी है तो क्या करोगे, यस पार्टनर को डेबिट करोगे और पीएनएल को क्रेडिट करोगे। समझ में आया? तो ये कंसेप्चुअली समझते जाना, है ना। यहाँ पे डेबिट बैलेंस दी है तो क्या करोगे, ये पार्टनर को डेबिट करोगे, पीएनएल को क्रेडिट करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था 24 हमारा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों। अब उसमें एक रिजर्व है जिसका नाम है WCR, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब समझ लो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उसको हम प्यार से क्या कहेंगे, WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देखो बच्चों ये रिजर्व क्यों रखते हैं, प्रॉफिट में से ये रिजर्व में कुछ ना कुछ अमाउंट हर साल जाती है। और ये रिजर्व क्यों रखते हैं, देखो कोई भी एम्प्लॉय होता है हमारा एम्प्लॉय, उसको कुछ भी ना कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंजर्ड हो गया, तो उसको कंपेंसेशन पे करना पड़ता है। मान लो कि हमने रिजर्व में 20,000 हमारे पड़े हैं रिजर्व में, ये कहाँ से आया होगा, क्या से आया होगा, पार्टनर के प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से हर साल कुछ ना कुछ इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट पड़ी है 20,000, उसका नाम क्या रखा है, WCR। तो WCR की अमाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, तो वो 20,000 की अमाउंट पड़ी है। और किसी एक कोई पर्सन को कुछ इंजर्ड हो गया और उसको इंजर्ड के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ा 15,000। तो ये 15,000 पेमेंट कहाँ करेंगे, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। तो ये क्लेम किस में से हम पेमेंट करेंगे, WCR में से, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में से हम पेमेंट कर देंगे इसको, है ना। इसीलिए WCR रखते हैं क्या, ताकि सडनली कुछ पेमेंट करना पड़े तो हमारे पास अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। तो अब WCR, मान लो कि पूरे साल में किसी को कुछ हुआ ही नहीं है और प्रॉफिट रेशियो चेंज करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, और WCR एक रिजर्व है, इसलिए ये रिजर्व को खत्म करना पड़ेगा, है ना, क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इस रिजर्व को, ये रिजर्व की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है। तो इसको क्या करेंगे, WCR को डेबिट करेंगे, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रॉफिट में से ही आया पार्टनर के, तो ये पार्टनर को वापस दे देंगे कुछ नहीं हुआ तो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो 24 हमारे पास WCR कितना पड़ा है 40,000, और केस 1 में अलग अलग केस दिया है, शांति से समझना पहले बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन साथ साथ में रीड करते जाना। केस 1 में क्या दिया है बच्चों, देखो तो केस 1 में दिया है कि नो इन्फॉर्मेशन, नो अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब क्या समझो पहले, नो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, कि WCR में 40,000 पड़ा था, जब हमने PSR चेंज किया ना तो किसी को क्लेम पे नहीं करना था, किसी को इंजर्ड नहीं हुआ तो कोई किसी का भी एक्सीडेंट के रुपए पेमेंट नहीं करने थे। तो 40 के 40 पूरे रहेंगे कि नहीं। तो अब केस 1 में हमारे पास 40,000 पड़े हैं ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। WCR अकाउंट डेबिट 40,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ऑलवेज ओल्ड रेशियो में। तो 40,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 16 और 24 आएगा, है ना। ये PNL जैसा ही था बच्चों, तो WCR को पहले केस में खत्म कर दिया आपने, है ना। और बीइंग लिख देना, आपको पता है उसकी तरह से। अच्छा, केस 2 में बात करेंगे। तो केस 2 में बच्चों, इफ द क्लेम ऑफ एक्सीडेंट वर्कमैन कंपेंसेशन एस्टिमेटेड एट 25,000, अच्छा किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, उसमें 25,000 पे करना है, तो वो 40 में से पे करेंगे। तो जनरल एंट्री कैसे होगी, देखो WCR अकाउंट डेबिट 40,000
वो तो पूरे पूरा खत्म हो जाएगा, पूरे पूरा को क्लियर करना है। उनमें से 2 वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पे करना है 25,000। अब 40 में से 25 तो पे कर दिया मैंने, तो 15,000 बचेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो वापस, 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, 6,000 9,000, हो गया क्लियर। तो इस तरह से अगर क्लेम पे करेंगे तो जनरल एंट्री में आपको 2 वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के अकाउंट में जितना भी जाता है वो एस कैपिटल और बीस कैपिटल, बाकी का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस 3। केस 3 में देखो बच्चों, केस 3 है ना, उसमें लिखा हुआ है क्लेम 40,000 है, अमाउंट भी 40,000 थी और क्लेम भी 40,000 है, तो एक ही कुछ बचेगा ही नहीं, तो पूरे पूरा क्लेम के अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट 2, सॉरी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 40,000। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इसमें भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।